हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मिट्स एंड रोज और आज हम देखेंगे महाभारत का पहला एपिसोड, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। सुनना जरूर। तो देखो, ये है उस वक्त का बात जब पांडव्स और कुरुस ये लोग का धनुर्विद्या वगैरह पूरा हो गया था और द्रोणाचार्य जो कि उनके गुरु थे, उनको गुरु दक्षिणा चाहिए था। तो द्रोणाचार्य पता है गुरु दक्षिणा में क्या मांगते हैं? गेस करो। तुम नहीं गेस कर पाओगे क्योंकि स्टोरी पता होनी चाहिए उसके लिए। तो द्रोणाचार्य बोलते हैं कि मुझे पांचाल किंग होते हैं द्रुपद। तो वो बोलते हैं उसको घसीट के लाओ मेरे पास, मुझे वो चाहिए। तो क्यों चाहिए भाई? युधिष्ठिर दुर्योधन वगैरह सब ये हो जाते हैं, शॉक हो जाते हैं कि क्यों पांचाल किंग से तो हमें कुछ लेना देना नहीं। तो द्रोणाचार्य अपनी स्टोरी बताते हैं कि जब मैं यंग हुआ करता था, जब मैं कॉलेज में था, तो हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, काइंड ऑफ बेस्ट फ्रेंड थे। तो द्रुपद ने ना एक प्रॉमिस करा था कि द्रोणा, जब मैं राजपाट संभालना शुरू करूँगा तो 50% अपना राज्यपाट वो तुम्हें दे दूंगा। तो द्रोणाचार्य उसमें उसको बोले कि देखो, ये मजाक अच्छी बात नहीं, मुझे पता है बाद में तुम अपनी चीज़ों से मुकर जाओगे। पर द्रुपद बोलता है नहीं, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं 50% अपना राज्यपाट तुम्हें दे दूंगा। ठीक है। तो द्रोणाचार्य को क्या हो जाता है, और द्रोणाचार्य होते हैं ब्राह्मण और वो बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं। देखो, कभी कभी होता है ना कि लोग बहुत स्मार्ट होते हैं पर वो उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं, सब कुछ होने के बाद भी वो पैसे ज़्यादा कमा नहीं पाते। तो द्रोणाचार्य के साथ ऐसा ही कुछ था। वो बहुत ज़्यादा गरीब थे, ब्राह्मण थे, अपना रोजी रोटी भी ढंग से वो चला नहीं पाते थे। तो उन्हें याद आया कि द्रुपद ने मुझसे प्रॉमिस करा था। वो द्रुपद के पास गए और बोले कि द्रुपद, तुम्हें याद है मैं द्रोणा। तो पहले तो वो स्ट्रेंज जैसा बिहेव किया कि द्रोणा द्रोणा, फिर बोले अरे हाँ द्रोणा ब्राह्मण, और फिर उन पर थोड़ा हंस दिया। द्रोणा बोले कि तुमने जो मुझे ऑफर किया था 50% अपना राज्यपाट, जैसा तो हम लोग कॉलेज में थे और तुमने जो ऑफर किया था, मैं अब उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए आया हूँ। मैं उस चीज़ को मैं उस तुम्हारे प्रपोजल को एक्सेप्ट करने आया हूँ, जो तुम अपना 50% मुझे राजपाट दे दो। तो द्रुपद होते हैं, वो कहते हैं कि मुझे तो वैसा कुछ याद नहीं कि मैंने तुमसे कुछ प्रॉमिस करा था। तो पहली बात उन्होंने अपना बात जो है ना फेर दिया, जो उन्होंने प्रॉमिस करा था। तो द्रुपद बोलते हैं कि और वैसे भी मुझे तुमसे दोस्ती भी नहीं रखनी। क्यों क्यों भाई, क्यों नहीं रखनी? तो द्रुपद कहते हैं कि मुझे इक्वल स्टेटस वालों से दोस्ती रखनी। मुझे जो इनइक्वालिटी है ना, आई डोंट लाइक दिस नो, आज के लैंग्वेज में मुझे ये पसंद नहीं है। तो द्रोणाचार्य को इस बात पे बहुत बुरा लगता है कि ये स्टेटस की बात आ गई है, और सभा में ना सब लोग द्रोणाचार्य पे हंसने लगते हैं। तो द्रोणाचार्य को बहुत वहाँ पे बेइज्जती फील होता है, और द्रोणाचार्य कहते हैं कि तुम याद रखना, इस बेइज्जती का मैं बदला जरूर लेने आऊँगा। तो ये बोल के वो चले जाते हैं। तो द्रोणाचार्य यही बोलते हैं कि अब मुझे द्रुपद चाहिए। तो ये बात जब दुर्योधन सुनता है तो दुर्योधन आग बबूला हो जाता है, अरे भाई मैं तो छोड़ूंगा नहीं द्रुपद को। अब तो द्रुपद गया। वो बिल्कुल फ्यूरियस होके, बिल्कुल आउट ऑफ माइंड, बिल्कुल अपना रथ उठाता है और अपने 99 भाइयों के साथ, टोटल 100 लोग थे ना, तो उसमें 99 भाइयों के साथ निकल पड़ता है। पांडव थोड़े स्मार्ट होते हैं। पांडव सोचते हैं नहीं, पांचाल किंग है तो वो स्ट्रांग होंगे तो भाई वी हैव टू वेट, हमें देखना होगा कि ये जो रोदन है वो जाता है तो क्या होता है। तो दे स्मार्टली हैंडल, और वो रुक जाते हैं, बाहर ही रुक जाते हैं। पांचाल जो राज्य होता है उसके बाहर ही रुक के वेट करते हैं दुर्योधन का क्या है क्या नहीं। तो जब कुरुश चले जाते तो उनका पांचाल किंग से भिड़न होता है, और लिटरली पांचाल किंग स्ट्रॉन्ग किंग थे, मतलब द्रुपद का जो राज्य था वो स्ट्रॉन्ग था। तो वहाँ पे जाके ना दुर्योधन वो हार जाता है। लाइक लड़ाई होता है, लड़ाई झगड़ा होता है और हार जाता है। हजारों हजार हाथियाँ, बहुत सारे सैनिक, मतलब बहुत सारे घुड़सवार, बहुत सारे रहते, तो हार जाता है। उसके बाद क्या होता है कि तब उनको जो है ना, अर्जुन और युधिष्ठिर सही वक्त देखते ही ना पांचाल पे अटैक कर देते हैं, और पांचाल किंग बिकॉज ऑफ ना सही टाइम सही स्ट्रैटेजी की वजह से पांचाल किंग उस चीज़ को ना सह नहीं पाते। लाइक वो पाँचों टूट पड़ते, भीम, सहदेव, नकुल और अर्जुन और युधिष्ठिर, और वो पांचाल किंग को हरा देते। और पांचाल किंग को बोलते कि हमें यहाँ द्रोणाचार्य ने भेजा है, हमारे गुरु द्रोणाचार्य को तुम्हें चलना होगा। तो उसे बंदी बना के लेके चल जाता है, और गुरु द्रोणाचार्य के पैर पे पटक देते, ये लीजिए अपने द्रुपद को। तो फिर वो याद दिलाते द्रुपद को कि कैसे तुमने मेरे साथ धोखा किया, तुम अपने बात के मुकर गए थे। तो अब ये मेरा वक्त है और मैं तुमसे दोस्ती तो करना चाहता हूँ द्रुपद, पर
तुमने कहा था कि इक्वल स्टेटस वालों के साथ दोस्ती की जाती, वही सेम लाइन रिपीट करा उन्होंने बोला चलो ठीक है, तो अब इक्वल स्टेटस बनाने के लिए मैं अपना राज्य पांचाल तुम्हें 50% दे देता हूँ, तुम 50% अपना राज्य लो और खुश रहो और चलो दोस्ती बना लेते, कर लेते। तो जो द्रुपद होता है उसको अंदर अंदर बहुत गुस्सा आ रहा होता है, वो बहुत अंदर से ना चिढ़ रहा होता है। वो बोलता है इंडीड द्रोणाचार्य यू आर सच अ काइंड हार्टेड मैन, काइंड हार्टेड ब्राह्मण, ओके आई एक्सेप्ट दिस नो योर कमांड। बहुत उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता, पर कहीं ना कहीं लंबे समय तक उसके दिल दिमाग में ये फंसा रहता है कि किसी न किसी प्रकार से हमें द्रोणाचार्य का ये राजपाठ जो है, ये काइंड ऑफ जो कुरुज और पांडव से उसको भी बर्बाद करने, तो हस्तिनापुर को लेके भी उसके नज़र में चढ़ जाता है, द्रुपद के नज़र में, और द्रोणाचार्य को भी बर्बाद करना है। तो ऐसे होता है हमारे एपिसोड 1 का एंडिंग। चलो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। मैं लेके आऊँगी एपिसोड 2 महाभारत का ही, और फिर हम करेंगे कुछ चिट चैट। ओके, तो हमें स्टोरी से क्या सीख मिलता है? हमें स्टोरी से सीख मिलता है कि किसी को भी ना कम नहीं समझना चाहिए। इक्वल स्टेटस जैसा चीज़ ना कभी भी पलट सकता है, मतलब ये इनक्वालिटी वाली चीज़ कभी भी पलट सकती है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि तुम अमीर हो तो हम अमीर बन जाओ, कभी हम अमीर है तो तुम अमीर बन जाओ। इट्स नॉट अबाउट रिचनेस, इट्स अबाउट बिहेवियर, इट्स अबाउट माइंडसेट। जिससे लोग आगे बढ़ सकते हैं, जिससे लोग अच्छा कर सकते हैं, तो कभी भी सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए पैसे को, ज़मीन से हमें से जुड़े रहना चाहिए ना। ओके, बाय।